कांग्रेस पार्टी द्वारा कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। उनके अध्यक्ष बनने पर जश्न मनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया है तो खड़गे भी कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि खड़गे का अपने राज्य में भी कोई आधार नहीं है, हालांकि वे कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। कांग्रेस पार्टी पहले कभी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब कांग्रेस का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का फैसला हुआ है कि सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे और बाकी कुछ उन्होंने इस पे छोड़ दिया कि जिला इकाई अपने चाहे फैसले जो करें वो उन्हें फ्री है। वो अगर कहीं लड़ना चाहे तो कर ले, हाईकमांड के नोटिस में ला के। मेरा अपना ख्याल है कि जहाँ तक सरसी जिले का अब तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि पार्टी सिंबल पे लड़ जाए हो जाएंगे। वैसे ये है कि कोई भी जीते, सब जीतेंगे वही लोग जो बीजेपी के लाइक माइंडेड हैं। जैसे सरसा में हमारी कलियत में कह रहा हूँ, जिला परिषद हमारी बनेगी। पंचायत के चुनाव में देखिए, मैं व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि दखल नहीं देना चाहिए। सरपंच के चुनाव में मैं कहीं भी पूरे जिले में किसी गांव में भी किसी के लिए नहीं कह रहा। अगर कोई चौटाला गांव में अपने गांव में कहीं कह दो तो अलग, बाकी किसी एक गांव में भी पंचायत के इलेक्शन में दखल लोगों का अपना मामला है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, लोग अपने तरीके से बनाए। हर जगह वाला दखल ठीक नहीं होता। कई जगह लोग यूनानिमसली निर्विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, ये खड़गे साहब पहले लीडर ऑफ द हाउस भी रहे हैं लोकसभा में, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उनका। कहीं अपने स्टेट में भी कोई आधार नहीं है। पार्टी है, पार्टी का अध्यक्ष किसी को ही बना दो। अब इन्हें बना दिए गए और कांग्रेस का मामला लोगों में खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी बहुत बड़ी पार्टी थी, आज देश में कहीं भी नहीं है। जिस स्टेट में भी लड़े हैं, सिवाय एक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पिछले चुनाव में अब वो हवा नहीं है, कहीं जीते नहीं। हर स्टेट में खोते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है, जहाँ 40-40 साल से कांग्रेस नहीं है। उड़ीसा है, पहले तो साउथ में पहले नहीं थी, बंगाल में कहीं नहीं है। तो सब जगह जो बड़ी स्टेटें हैं जहाँ 400 सीटें बनती है, वहाँ कांग्रेस नहीं है। वो कहने की बात है, कांग्रेस ने वहाँ भजनलाल जी का व्यक्तिगत प्रभाव था। जैसे उनका जब भी वो चुनाव लड़े, किसी पार्टी से लड़े, एक बार मैं भी उनके सामने लड़ा। मैं कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था, फिर भी हार गया था। सबसे मजबूत कैंडिडेट था। उनका अपना परिवार का असर है। और अब बीजेपी में आ गए। बीजेपी का अपना आधार है। हरियाणा में बीजेपी अपने दम पे 2 बार सरकार बना गई, तो बीजेपी का वोट अलग प्लस होगा। और कुलदीप चुनाव निश्चित रूप से जीत रहे हैं, कहीं मुकाबला नहीं है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ चुनाव जीतेंगे। एक तरफ मैं गलत नहीं कहूँगा, मीडिया में कोई बात नहीं, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। देखिए, पैरोल इत्तेफाक से कोई इंसिडेंस हुआ कि चुनाव एक बाई इलेक्शन है। कोई एक बाई इलेक्शन पे बाबा को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, कोर्ट मैटर्स हैं, उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्लाई करा। जब एक आदमी को 3 साल सजा हो जाते हैं तो वो जब चाहे उसे पैरोल मिलती है, उनकी ड्यू थी। और उसमें हमारा जेल का कोई रोल नहीं है। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे उसमें उन्होंने पैरोल के लिए अप्लाई किया, उन्होंने दे दी। हमें ऑर्डर आए, हमें ऑर्डर इम्प्लीमेंट। हमारा मामला है जेल में बाबा की रखवाली करना, बाबा के खाने का इंतजाम करना, उसकी सेहत का देखना, उसकी शिक्षा का इंतजाम करना। जब वो बाहर जाते हैं तो हम जो अथॉरिटी होती है उसको सौंप देते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और जब वापस आएंगे तो हम ड्यूटी से उन्हें वापस ले लेते हैं। हमारा जेल तक के वहाँ पे में पैरोल देने में हमारा कोई अधिकार नहीं होता। देखिए, अपनी अपनी निजी आस्था है, और कहा जाए बहुत ऐसे लोग हैं जो जब जेल से पैरोल से बाहर जाएंगे तो वो, जैसे सईद जौल था, वो जब बाहर गया तो अपनी शूटिंग कर रहा था। कोई आदमी अच्छा स्विमर है तो वो स्विमिंग करेगा, कोई अगर फुटबॉलर है तो वो फुटबॉल खेलेगा। उसका अपना व्यक्तिगत जीवन है, क्या करे उससे हमारा कोई नहीं। जो पहले भी जिन्होंने सुनते थे वो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे वो नहीं सुनेंगे। जेल में हमने कई सुधार करे हैं। कल हमारे सीएम साहब ने अनाउंसमेंट करी है 30-32 चीज़ें जो है नई, जो पहले कभी जेलों में आज तक देखा नहीं गया। मैं तो रातों ने धन्यवाद भी करा कि आपने हमारे मंत्रालय का बहुत अच्छे तरीके से लोगों में एक ठीक मैसेज दिया। पहले हमने बिजली में बहुत अच्छा सुधार करा,
अब जेल में भी जिस महकमे में कभी किसी ने नहीं देखा था, तो ये ब्रिटिश टाइम से भी किसी ने जेल में कोई परिवर्तन नहीं करा। हमने सारा उसमें बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीज़ें करी हैं। हार्ड क्रिमिनल्स को अलग रखा, लेडीज़ को अलग, उन्हें एक उनके लिए प्रोविज़न रखा है। जो 75 साल का आदमी होगा उसके लिए अलग रखा है, बच्चों के लिए अलग रखा है। और उनका जो टेलीफोन पे टॉक्स है उसका समय बढ़ा दिया। हमने अच्छा खाना दिया है। पहले एक दाल मिलती थी, दाल और रोटी, अब हमने उसके साथ एक सब्जी का भी एडिशन कर दिया। सुबह चाय के साथ कभी बिस्किट, कभी ब्रेड, मतलब एक उन्हें परिवर्तन दिख रहा है। अब मैं उसके बाद जेल विजिट करी है, मुझे जेल में लोगों ने बताया कि खाना बहुत बढ़िया मिल रहा है। हमने सारा एग्रो के थ्रू कर दिया। पहले जिला जेल लेती थी, कैंटीन वाले अपने रूट बचाते थे, सारे काम बंद कर दिए। अब जब बड़ी क्वांटिटी में आप लेंगे तो आपको सस्ते में मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो सारा हमने करके जेल में बहुत ठीक कर दिया। पेट्रोल पंप लगाए हैं, उस पर जेल के लोग भी बाहर आके पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं। वो फिर शाम को वापस चले जाते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं। दूसरे लोगों को एक मोटिवेशन मिलती है कि हम भी ठीक बने, हमारा अंदर ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया बने तो हमें भी मौका मिले बाहर जाके करें। तो एक जेल में अच्छा परिवर्तन है। तो कितने ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो लगाए जा चुके हैं? हमने एक लगा दिया, 10 और है जो वो हमारी तैयारी है, उन्हें 11 हम करने जा रहे हैं। बड़ी जल्दी हम कुछ जेलें भी नहीं आ रही हैं, जैसे फतेहाबाद है, दादरी है, वो फाइनल स्टेज पे आ गई। वो पंचकुला है, वो हम जल्दी में अगले महीने तक वो हो जाएगा, उसको करने जा रहे हैं।